HPL PSL सीजन 9 का कामयाब इनकाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर कर रहा है। पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी माहौल बिल्कुल साजगार है। प्रोपेगेंडास काम नहीं आते क्योंकि जब भी हमेशा हम देखते हैं कि HPL PSL एक बेहतरीन टूर्नामेंट करवाता है तो एक बेहतर इमेज जो है वो पाकिस्तान का वैसे भी जा रहा होता है और पाकिस्तानी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली जब बात एक कामयाब इवेंट की है उसकी कामयाबी का सिरा ज़ाहिर है मेन स्पॉन्सर्स को जाता है। जब बात मेन स्पॉन्सर की है फॉर दिस HPL PSL तो आज हम HPL के मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर अली हबीब साहब से इससे मुतालिक बात करेंगे। हमें उन्होंने ज्वाइन किया है फ्रॉम कराची। अली साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अली साहब 9 साल एक लंबा अरसा जुड़े रहना PSL के साथ, तो मैं जरूर चाहूंगा पहले आप बताइएगा कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपको और PSL को कनेक्ट रखा, तभी तो हम कहते हैं HPL PSL। शोएब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबीन का कि आप लोगों ने एक बार फिर मुझे अपने प्रोग्राम सुबह सवेरे में दावत दी और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ही मैं इस आपके लाखों सुनने वालों को इस सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अब एक किसी स्पॉन्सर के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि आपको जो उसके लवाजमात हैं उस टूर्नामेंट के वो पूरे करने के लिए, उसको दुनिया भर में दिखाने के लिए आपको एक खातिर खा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो स्पॉन्सर्स के बगैर दुनिया में इस वक्त कोई भी, चाहे वो विम्बलडन हो टेनिस में, चाहे वो वर्ल्ड कप सॉकर हो, फुटबॉल का जैसा भी कतर में इवेंट हुआ है, स्पॉन्सर्स के बगैर वो, इसी तरीके से जो भी उठा लें, फार्मूला 1 की रेसिंग कार्स की जो वो रेस होती है उसको देख लें, स्पॉन्सर्स के बगैर चल नहीं सकता मामला। तो HBL का अब इसके साथ PSL के साथ मुंसलिक होना एक वो लाजिम मलजूम बन गया है। पहली बात तो उसकी कहते हैं ना बिजनेस नीड क्या है PSL की। अच्छा देखिए, HBL और क्यों आया इसमें, एक तो खैर बात है क्रिकेट पाकिस्तान में सबका पसंदीदा खेल है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इसके करने से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है HBL PSL के होने से। अगर आपको याद है कासे को 10-15 साल पहले लाहौर में एक सानिया हुआ था जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आना ख़त्म कर दिया था। HBL PSL की वजह से मैं समझता हूँ कि अब ये एक स्पोर्ट्स नहीं रह गई है, ये एक टूर्नामेंट नहीं रह गया है, ये पाकिस्तान का अब एक सफ़ीर बन गया है, एम्बेसडर बन गया है पाकिस्तान का ये खेल। और इसके देखा देखी जब इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आने लगे तो उन्होंने जाके अपने मुल्कों में जाके बताया अपने बोर्ड्स को कि भाई पाकिस्तान तो इज ओपन फॉर बिजनेस। जो पाकिस्तान का एक्चुअल इमेज है वही ज़ाहिर दुनिया में दिखाया। अच्छा सर, पलट दो खेल स्लोगन, बिल्कुल स्लोगन के पीछे क्या बैकग्राउंड है? ये इस साल HBL ने PSL के साथ ये स्लोगन को हमने लॉन्च किया है। इसका इससे PSL तक महदूद नहीं रहेगा, ये PSL से शुरू हुआ है। ये वही वाली बात है सभी, जब भी हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के इमेज की बात है कि दुनिया पाकिस्तान को हमारी निगाहों से देखती है। हम जैसा पाकिस्तान को देखेंगे दुनिया पाकिस्तान को वैसे ही देखेगी। जब आप किसी मुल्क जाती हैं या आप जाते हैं शोएब घूमने के लिए, तो पहले आप ये देखते हैं कि उस मुल्क वाले उस मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तभी आप जाएंगे ना, अगर उसके मकीन तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमारे भी ये सोच है पलट दो खेल के पीछे कि कैमरा उठाओ, पाकिस्तानियों से हम कह रहे हैं कि कैमरा उठाओ, पाकिस्तान में जो कुछ अच्छा देखो, और पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ये मत अपने आप से कहिए कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ख़बरें जब आप अखबार देखते हैं तो शायद आपको कुछ और महसूस हो, लेकिन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। आप देखते हैं कि लोग किसी ज़ईफ़ शख्स हज़रत को या ख़ातून को एस्केलेटर के ऊपर चढ़ने में मदद दे रहे हैं, कोई किसी भूखे शख्स को खाना खिला रहा है, कोई किसी जानवर की खिदमत कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंसानियत दिखाती हैं, हमारी सकाफत की भी इंसानियत है, हमारी इंसानियत भी है। तो ये HBL की थिंकिंग यही है कि पाकिस्तान की जो ये कि अपने ये फ़ोन उठाओ, कोई अच्छी चीज़ देखो तो उसका वीडियो बनाओ और हैशटैग पलट दो खेल के ऊपर उसको पोस्ट कर दो। तुम्हारे पोस्ट करने से या आपके पोस्ट करने से दुनिया पाकिस्तान को एक अच्छी निगाह से देखना शुरू हो जाएगी। तो इससे हम पाकिस्तान का जो खेल है, उसका समाजी खेल, उसका इमेज का खेल, उसकी मईशत का खेल, उसकी सोच हम बदल देंगे। हम अपनी सोच बदलेंगे, पलट दो खेल तो पाकिस्तान तो अपनी सोच को मुस्बत करेंगे और अच्छा देखेंगे तो पाकिस्तान में भी अच्छा ही होगा, अच्छा नजर आएगा और वो खेल पलट जाएगा पाकिस्तान। और ये 9 साल से हम करते आ रहे हैं और ज़ाहिर यही थिंकिंग है और इसको हम होता देख भी रहे हैं। कितना फ़र्क नज़र आता है आपको हर साल, कि हर साल पहले साल से और बेहतर पाकिस्तान का
इमेज बहुत बेहतर, हमारा इवेंट कराने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, हम बहुत चीज़ें ऐड करते जाते हैं। सो सीजन 9 HBL PSL का कितना डिफरेंट आपको लगा और कितनी और इससे उम्मीदें हैं? ज़ाहिर अभी तो वी आर इन द मिडल ऑफ दैट। देखिए ज़रा नज़र दौड़ाइए तो ये कहना बड़ा आसान है कि सीज़न 9 मेरे लिए, आपके लिए, इसका मतलब ये है कि ये 9 साल से ये टूर्नामेंट मुसलसल हो रहा है। इसके बीच में पहले दुबई में होता था क्योंकि लोग पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, फिर पाकिस्तान आया रफ्ता रफ्ता, फिर हर शहर में नहीं होता था, फिर हमें शहर बढ़ाए, मुल्तान को ऐड कर दिया, फिर बीच में कोविड आ गया, टूर्नामेंट फिर भी नहीं रुका, चलता रहा। ये कहना तो ये पहली बात तो ये कि ये हम तमाम पाकिस्तानियों को ये कह कर के ये 9 साल से टूर्नामेंट चल रहा है, अपनी पीठ थपथपाने की ज़रूरत है, पैट ऑन द बैक, कि हम जब चाहें तो कोई इतना बड़ा इवेंट जिसमें शहरी, ज़िलाई, सूबाई और कौमी इंतज़ामिया तक शामिल हो जाती है, हम उसको जब करना चाहें तो फिर रुकता नहीं है। लिटरली आंधी पानी तूफान आ रहा है। बड़ी अहम बात आपने वैसे की है कि जब कुछ करना चाहे, करना एग्जैक्टली जब कुछ करना चाहे तो आप कर दिखाते हैं, वरना फिर इल्जामात लगाना और फिर बहुत सारी फैक्टर सामने रखना बड़ा आसान है। वरना लोग वो बड़ा आसान है जी सबीन, बड़ा आसान है कहना, कह रहे यार ये तो अब आपको पता है कि फरवरी मार्च आएगा तो HBL PSL होगा, अब आप सोचती भी नहीं है, अब आप ये नहीं कहती हैं कि पता नहीं देखो इस साल होता है कि नहीं होता, नहीं अब आप ये नहीं कहते हैं शोएब। अब आप जैसे इस साल फरवरी से बादल आए थे कि इलेक्शंस की वजह से थोड़े बादल आए थे, लेकिन हमने करके दिखाया कि नो मैटर व्हाट, और जितने बड़े इवेंट्स भी हों, चीजें हों, लेकिन जब हमने तय कर लिया है कि साल के आगाज में फरवरी मार्च इस फॉर HBL PSL तो हम करते हैं। और ऐसे में मैं जरूर थोड़ा सा चाहूंगा, आप अभी भी कह रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं कह रहे, आप मुझसे ये नहीं, आई एम सॉरी सर। जी अब बताएं बात मुकम्मल। आप मुझसे इस वक्त ये नहीं कह रहे, आप लोग दोनों मुझसे इस साल ये नहीं कह रहे कि अली हबीब साहब क्या ये 2025 में होगा कि नहीं होगा? नहीं, आपको सवाल है, आपका सवाल है कि 2025 में नई जिद्दत क्या, नई चीज क्या लाएंगे? ये बहुत बड़ी ये सोच की तब्दीली है। बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी बात है। नए शहर आ चुके हैं जी। अच्छा सर, ऐसे में शहर आ चुके हैं, मुल्तान का इजाफा हुआ है। अच्छा, ऐसे में PCB के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, उसको कैसा देखते हैं? कैसे एक्सपीरियंस आपका अभी तक चल रहा है? अगर आप ऐड भी करना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले सीजन में कौन से नए शहर होंगे तो प्लीज डू ऐड दैट प्लीज। देखिए PCB के साथ हमारा जो एक इश्तराक है वो बहुत ही मुस्बत इश्तराक है, बहुत ही, क्योंकि देखिए PCB का अगर इसमें काविश ना हो तो ये टूर्नामेंट हो सकता नहीं है। तो इसलिए PCB के इंतज़ामिया को हम कई बार, वही वाली बात है, कई बार हम उन पर उंगली उठाते हैं कि भाई फ़लाँ अच्छा नहीं। आपको PCB के इंतज़ामिया को इसके लिए मुबारकबाद देना पड़ेगी कि उन्होंने गुज़श्ता 9 साल से अपने इस प्रॉपर्टी पे या इस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने मुकम्मल फोकस रखा, और हमें साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, क्योंकि उनको पता है कि HBL के बगैर, और हमें पता है कि PCB के बगैर ये, और उसके बाद जब उसमें फ्रेंचाइजेज आ जाती हैं, वो उनका बहुत बड़ा किरदार है, और भी स्पॉन्सर्स हैं उनका किरदार है, इंतज़ामिया का किरदार है। तो आई थिंक हमें तमाम लोगों को मिलकर सराहना पड़ेगा कि भाई इसमें सब ने मिलकर ये रोल अदा किया कि आज हम 9वें साल में चल रहे हैं, और ये नहीं पूछ रहे कि अगले साल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं पूछ रहे बाप। और ये मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी जो है HBL PSL की और पाकिस्तान की कामयाबी है। ये HBL PSL की कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसकी जीत है। अच्छा, एक चीज और भी जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, जरा स्टेडियम लोग आते हैं जी स्टेडियम लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे में जिस तरह आगाज में दुबई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पाकिस्तान इसको लेकर है, और आज हम शहर बढ़ाते चले जा रहे हैं, कराची हो, मुल्तान हो, लाहौर हो या रावलपिंडी हो। अली साहब, आपने सबसे ज्यादा जोशो खरोश कहाँ देखा? बाइस्ड नहीं होना आपने, अब जवाब देना है। मेरे ख्याल में पहले दिन से लेकर आखिर वक्त तक के जो सबसे मैंने जोश और खरोश देखा वो मुझे मुल्तान में नजर आया। मुल्तान में नजर आया, वाओ दैट्स ग्रेट। और इस वक्त मुल्तान सबसे ऊपर रही है। और मुझे मुल्तान के स्टेडियम में जोश और खरोश नजर आया, मुझे स्टेडियम भरा हुआ नजर आया, और इससे मुझे इस बात की तक़वियत मिली, मुझे इस बात का एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब हमको इस टूर्नामेंट को
اور شہروں میں لے جانا چاہیے. اگلا شہر کون سا ہوگا؟ کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد تو ہے ہی. اس کے بعد ہم ملتان میں لے کے گئے اور اس کے بعد ہمیں اور شہروں میں وہ دیکھیے اس میں کافی حد تک کہ اس شہر کی کے اسٹیڈیم کی حالت، اس کی تیاری، اس کے اندر ٹیموں کو رہائش کی جگہ، وہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی ایک آسان فیصلہ نہیں. لیکن ہم خود چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں سجے ایچ بی ایل پی ایس ایل کا میلہ. ایگزیکٹلی ذرا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریٹو زمانے میں جب ہم لوگ جی ایک زمانے میں جب میں اپنے آج سے کئی دہائیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ایک زمانے میں پاکستان کے اور شہروں میں فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ کرکٹ ہوا کرتی تھی، حیدرآباد میں ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلی جاتی تھی، اور انٹرنیشنل ٹیمیں حیدرآباد آتی تھیں، فیصل آباد آتی تھی. تو یہ ممکن ہے کہ ایک بار ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ہو چکا پہلے وہ دوبارہ کرنا تو بلکہ آسان ہے کہ وی ہیو ایگزامپلز فرام دا پاسٹ. یہ بڑا اہم ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے جی. پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہم پھیلائیں گے اس میلے کو، ایچ پی ایل پی ایس ایل کے میلے کو. علی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے.